अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी ईमान फातिमा। कैसे हैं आप सब। वालिदैन की वो सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह बर्बाद कर देते हैं, ये काम करके वो अपने हाथों से अपने बच्चों का फ्यूचर उजाड़ देते हैं और उनके बच्चे फिर किसी काम के नहीं रहते। तो ये गलती कौन सी है, आप इस गलती से कैसे बच सकते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा, कुछ वालिदैन चाहते हैं बच्चे एज के मुताबिक, जो बच्चों की एज है उसके मुताबिक ही क्लास में हो। जैसे कि अगर बच्चा 6 साल का है तो वो चाहते हैं बच्चे को 1 क्लास में तो होना ही चाहिए तकरीबन, और अगर 1 क्लास में उनका बच्चा नहीं है तो वो फिर इंसिस्ट करते हैं स्कूल वालों से कि हमने भाई अपने बच्चों को जंप करवाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को जंप करवा दें। लेकिन अगर स्कूल वाले कहते हैं कि आपके बच्चे अभी इस काबिल नहीं है कि वो जंप करें, वो आगे मुश्किल पढ़ाई है उसे नहीं समझ पाएंगे, तो वालिदैन कहते हैं नहीं, आप लोग किस लिए बैठे हैं, आप लोगों की टीचर्स निकम्मी है, वो पढ़ा नहीं सकती है हमारे बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ सकते हमारे बच्चे, आपके पास ही एकेडमी भेजेंगे, हम आपके पास ही स्कूल भेजेंगे, आप इन्हें पढ़ाइएगा ना, बच्चों का काम ही क्या है, पढ़ना है बच्चों ने, तो उन्हें जंप करने थे। कुछ स्कूल वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं करने देना बच्चों को जंप। फिर ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चों की लाइफ को तबाह करने वाले पेरेंट्स होते हैं, वो वहां से हटाते हैं उस स्कूल से, दूसरे स्कूल में ले जाते हैं। कौन सी चीज है जो वालिदैन को फोर्स करती है बच्चों को जंप करवाने के लिए, वो चीज है रिश्तेदारों के बच्चे। वो वालिदैन रिश्तेदारों के बच्चों को देखते हैं, माँ कहती है कि यार मेरी बहन का जो बेटा है या मेरी बहन की जो बेटी है वो तो मेरे बच्चे के जितने ही है, वो देखो कैसे बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा अभी तक छोटी क्लास में है, या उसका बच्चे को देख लो वो आगे है, हमारा बच्चा पीछे है। तो ये सोच के ना वो अपने बच्चों को जंप करवाते हैं। अब जब वो दूसरे स्कूल में गए तो वो स्कूल वाले समझ लो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि बस हमें फीसें आए, बच्चों को कुछ आए या ना आए, तो वो अब ऐसे बच्चों को रख लेते हैं। पेरेंट्स को कहते हैं आप जिस क्लास में चाहते हैं हम उसी क्लास में करेंगे। अब वो उस क्लास में कर लेते हैं। अब बच्चों को आता कुछ नहीं है, बच्चों को रोज टीचर से डांट पड़ी होती है, मार पड़ी होती है। जब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि तुम कितने निकम्मे हो, उसके बेटे को देखा है वो कितना अच्छा पढ़ता है, उसकी बेटी को देखा है वो कितना अच्छा पढ़ती है, तुम एक निकम्मे नालायक जम गए हो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि बच्चे के क्लेवर के मुताबिक उसकी क्लास नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा, उसके लिए मुश्किल चीज है। फिर जाके स्कूल में रोला डालेंगे, कहेंगे कि आप लोग किस चीज की फीसें लेते हो, आप लोगों ने हमारे बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं, आप लोग की टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। हालांकि वो बच्चे भी तो है ना जो टॉप करते हैं, जो पढ़ते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की भी उन पे तवज्जो होती है, तभी बच्चे टॉप करते हैं। जितनी देर में बच्चा टीचर्स को समझता है, स्कूल को समझता है, टीचर्स बच्चे को समझते हैं, स्कूल वाले बच्चे को समझते हैं, इतनी देर में वो स्कूल से हटा देते हैं, फिर वो किसी दूसरे स्कूल में ले जाते हैं। यूं उनका बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बच्चों के ना पढ़ने की फिर वजह ये वालिदैन ही होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ने देते, उनके फ्यूचर के साथ खेलते हैं। समझ लो अगर आपका बच्चा अपनी एज के मुताबिक क्लास में नहीं है, उस क्लास में नहीं है जिसमें उसे होना चाहिए, उसमें भी पेरेंट्स की गलती है। यानी कि अगर अभी बच्चे को वो लेट दाखिल करवाते हैं पेरेंट्स स्कूल में, पेरेंट्स की सुस्ती की वजह से, अगर समझो बच्चा 3 साल का है, उसे स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए। यानी कि अगर स्कूल में नहीं करवा रहे दाखिल तो उसे कम से कम घर में ही प्ले ग्रुप क्लास पढ़ा दें, प्री नर्सरी पढ़ा दें। लेकिन नहीं, पेरेंट्स नहीं करते ऐसा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें जाके स्कूल में दाखिल करवाते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में एंटर होते ही डॉक्टर बन जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिनको देख के बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को जंप वगैरह करवाते हैं, उनके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को एक लिमिट में लेके चल रहे होते हैं, उनकी एज के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। आप समझ लो एक स्कूल में बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब वो पढ़ के वहां से छुड़वा दिया, दूसरे स्कूल में लगवाया। अगर बच्चे को उनकी 5वीं की पढ़ाई के मुताबिक नहीं आता है तो वो फिर से बच्चे को 5वीं में करेंगे, यूं उसका एक और साल जाया। इस तरह बच्चों के साल जाया हो जाते हैं, बच्चों की उम्र बढ़ जाती है, फिर पेरेंट्स कहते हैं इन्हें जंप करवाओ, उन्हें आता कुछ नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को बेशक कुछ ना है, बस हम फखर से बता सके कि हमारा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है। भाई बिरयानी की पैकिंग जितनी अच्छी कर लो, बिरयानी का जायका ही अंदर से अच्छा नहीं है, तो फिर फायदा उस बिरयानी का। तो बच्चों की भी यही हालत होती है, बच्चे होते तो बड़ी क्लास में, आता जाता उन्हें कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने बच्चों को एक तो जब उनकी एज हो जाए स्कूल में लगने की, उस एज में स्कूल में लगा दें। पहले वालिदैन ने बच्चों को लाडला बनाया होता है, उन्हें स्कूल में नहीं लगा रहे होते, पहले कहते हैं इतने छोटे बच्चे उन पे जुल्म है, हालांकि पढ़ाई जुल्म नहीं है। फिर वो बाद में खुद ही बच्चों को जंपे करवा के बच्चों पे जुल्म कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को क्लास प्रमोट ना करवाएं या जंप ना करवाएं, अगर आपके बच्चे इस काबिल है कि वो कर सकते हैं तो फिर जंप करवाएं, फिर मसला नहीं है। लेकिन बच्चों की काबिलियत को देखते हुए उन्हें पढ़ाई करवाएं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।